नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर गणित कक्षा चौथी के संबंध में, जो कि आवधिक आकलन सप्ताह 20 होगा, दूसरा आवधिक आकलन होगा। साथियों, ट्रेकर सभी को मालूम है। ये जो ट्रेकर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो आयाम दिए हैं सब में उनको आप देख लेंगे। सबसे पहले जैसे संख्याएं दिया है, संक्रियाएं दी है, यही आयाम पिछले जो 10वां आवधिक आकलन हुआ था उसमें भी आए थे। लेकिन साथियों, ये जो ट्रेकर है वो ट्रेकर शिक्षक संदर्शिका से पूर्व प्रिंट हो चुके थे और संस्थाओं को पहुंच गए थे। इसमें जो दो दो कॉलम दिए हैं, ये दो कॉलम नहीं है। और यहाँ पर आप निर्देश देख रहे होंगे कि कार्यपत्रक में उत्तर के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक अवधारणा में प्राप्त किए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। बच्चे द्वारा अवधारणा उप अवधारणा अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही का निशान लगाएं। लेकिन साथियों, अब ये सही और क्रॉस के निशान हमें नहीं लगाना है, तो ट्रेकर भरना आसान है। जो संख्याएं को में प्रश्न दिए हैं उतने प्रश्न बच्चा हल करता है, तो यहाँ उनकी संख्याएं लिख देना, ना सही लगाना है ना गलत लगाना है। अब बात करते हैं हम, जब भी कोई ट्रेकर आप भरोगे, जो भी आकलन आप लोगे, तो साथियों शिक्षक संदर्शिका में दिए गए आवधिक आकलन के संबंध में नियमों को आपको अवश्य पढ़ना है। जब आप नियम पढ़ लोगे तो उसके संबंध में प्रत्येक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 20वें आवधिक आकलन यानी जो दूसरा आवधिक आकलन है 20वां, उसके संबंध में जो कक्षा तीसरी चौथी की गणित विषय की शिक्षक संदर्शिका है, उसके 208 पृष्ठ पे पूरे नियम दिए हैं कि कौन से दिन आकलन लेना है, किन किन आयामों पर लेना है। तो ये दो पेजों में 208 और 209 पर सारे नियम दिए हैं। अब साथियों, जो मुख्य बात थी कि मुख्य बात ये है कि प्रश्न किस प्रकार से हल कराना है, अब हम उनको देखेंगे। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बच्चे की वर्कबुक है जहाँ पर बच्चे काम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 168 पर, जो बच्चे की कक्षा चौथी की गणित विषय की FLN की बुक है, उसके 168 पृष्ठ पर यहाँ पर दिया गया है आवधिक आकलन 2 के संबंध में जो तीसरा दिवस है वो उसका आवधिक आकलन दिवस कहलाएगा। जिसमें पहला प्रश्न है, आपने देखा था वहां पहला आयाम जो था वो संख्याएं था, जिससे संबंधित एक प्रश्न दिया था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है संख्या 1 लाख को शब्दों में लिखो। तो ये पहला प्रश्न अगर बच्चा लिखता है तो वहां पर एक संख्या डाल देंगे। दूसरा प्रश्न था संक्रियाएं, संक्रियाएं के संबंध में भी एक ही प्रश्न था। तो दूसरा वाला जो प्रश्न है वो संक्रिया से संबंधित है। ये दूसरा प्रश्न संक्रियाओं में गिना जाएगा। अगर ये हल करता है बच्चा तो उसको वहां पर लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है मापन, तो मापन का एक ही प्रश्न दिया है। मापन का जो आयाम है उसमें एक प्रश्न बच्चे को हल करना है। अगर वह इस प्रश्न को पूरा हल करता है तो वहां पर उसको एक संख्या लिख देंगे। साथियों, मैं प्रश्न पढ़कर इतने इसलिए नहीं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर दिए हैं, आप पूरे प्रश्नों को रोक करके, स्क्रीन को रोक करके बच्चों को हल करा सकते हैं। आप स्वयं भी करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल ये दिशा निर्देश मात्र हैं। इसके बाद जो आयाम नंबर 4 था आकृतियों की समझ। साथियों, आकृतियों की समझ जो प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं आप, प्रश्न क्रमांक 4 में प्रश्न था कि इनमें से किस आकृति पर सबसे अधिक है उसमें रंग भरिए। तो आप प्रश्न पढ़ लेंगे, आराम से कर लेंगे। अगला जो आयाम था वो था आंकड़ों की समझ, 5वां आयाम आंकड़ों की समझ, उसमें भी एक ही प्रश्न था। तो जो 5वां प्रश्न है वो उससे रिलेटेड है, आंकड़ों की समझ से। तो आप जो है इस प्रश्न को अगर बच्चे हल करते हैं पूरा, इसमें 3 प्रश्न है, तीनों को सही हल करना होगा, तब वहां गिना जाएगा। जो 6वां आयाम है वो है पैटर्न। पैटर्न में यहाँ पर पैटर्न देख रहे हैं आप, पैटर्न दिया है। अगर बच्चा इसको हल करते हैं तो पैटर्न का जो आयाम है, आयाम क्रमांक 6वां, वो पूर्ण माना जाएगा। तो साथियों, ये सप्ताह 1 से 9 तक का काम था। अब सप्ताह 11 से 19 यहाँ पर 2 भागों में ट्रेकर को बांटा गया था। तो अब सप्ताह 11 से 19 में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, तो संक्रियाओं से संबंधित 2 प्रश्न थे। प्रश्न क्रमांक 7वां और 8वां जो है वो संक्रियाओं से रिलेटेड है। अगर इन दोनों प्रश्नों को बच्चे हल करते हैं तो जो है वहां पर जितने प्रश्न हल किए बच्चे ने उतनी संख्या वहां पर लिखेंगे। अब हम लिए चलते आगे, तो आगे का है मापन। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 9
10, 11 और 12 ये जो 4 प्रश्न हैं, ये 4 प्रश्न मापन से संबंधित है। वहां पर एक आयाम दिया है जिसमें लिखा है मापन और प्रश्न संख्या 4। तो ये चारों प्रश्न जो आप देख रहे हैं 9, 10, 11, 12 ये मापन रिलेटेड प्रश्न है। और इन चारों प्रश्न में से बच्चे जितने प्रश्न सही हल करते हैं उन प्रश्नों की संख्या वहां पर लिखेंगे ट्रेकर में। अब देखते हम प्रश्न, अगला जो आयाम है वो है आकृतियों की समझ। आकृतियों की समझ के संबंध में भी वहां पर ट्रेकर में हमने देखा था कि 4 प्रश्न दिए गए थे। 4 प्रश्न में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 16। ये जो 4 प्रश्न हैं 13, 14, 15, 16 ये 4 प्रश्न आकृतियों की समझ के हैं। और इन चारों प्रश्न में दिए गए निर्देशानुसार जो प्रश्न दिए हैं उस प्रकार से बच्चे अगर आकृति बनाते हैं तो जो है उसको वहां पर जितने संख्या में सही प्रश्नों को हल करेंगे उतनी संख्या वहां पर लिख देंगे। और इसी के साथ में जो अगला आयाम है वो है संख्याएं भिन्न। संख्याएं भिन्न में जो 2 प्रश्न हैं 17 और 18 ये अंतिम जो आयाम है संख्याएं भिन्न उससे रिलेटेड है। ये दोनों प्रश्न अंतिम आयाम से, और इसमें से बच्चा जितना प्रश्न हल करेगा उतनी संख्या वहां पर लिखेंगे। तो साथियों ये जो हमारा 20वां आवधिक आकलन है, प्रश्न बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस समस्या है उनको जोड़ना कि कौन से आयाम में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। तो आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। प्लीज़ बच्चों को अगर प्रश्न लिखवाना है, आपको देखना है तो वीडियो को रोककर देख सकते हैं। साथियों इसी के साथ में अगर इस वीडियो को आपको बाद में देखना है या कक्षा 3, 4, 1, 2 के किसी भी विषय के किसी भी सप्ताह के FLN से संबंधित कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन शिक्षक साथियों ने नहीं किया है, जिन शिक्षक साथियों ने कर लिया है, मुझसे जुड़े हैं, उनको एक ही बार सब्सक्राइब करना रहता है, बार बार नहीं। तो साथियों आशा है जानकारी समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।